अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए पुरानी दिल्ली के बहुत ही फेमस कोफ्ते बनाने की ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़वातीन की शिकायत होती है कि हमारे कोफ्ते फट जाते हैं, टूट जाते हैं या बिखर जाते हैं। उन सारे टिप्स में आज मैं आप लोगों को बात बताऊंगी कि किस तरीके से हम ये कोफ्ते बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीका लेकर आई हूँ। बहुत ही इंडिया की फ़ेमस रेसिपी है और यकीन मानिए जब आप इसको बनाएंगे ना मेरे तरीके से तो आप बार बार इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। इतने नरम मुलायम और जूसी कोफ्ते आज से पहले आपने कभी नहीं खाए होंगे। जायका इतना आला होगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो रेसिपी मेरी कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरे पास कीमा है, बीफ का कीमा। ये मेरे पास बोटियाँ थी, इसको सबसे पहले मैंने चॉपर में बिल्कुल बारीक इसको पीस लिया है। और ये बीफ का कीमा है। और सबसे अहम बात मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर 10% मैंने फ़ैट शामिल किया है। जब भी आप कोफ्ते का कीमा लेते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा फ़ैट ज़रूर शामिल किया करें, जिसकी वजह से कोफ्ते हमारे जूसी बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने पहली टिप्स आप लोगों को बता दी है कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फ़ैट शामिल किया है, यानी थोड़ी चर्बी शामिल की है। और बिल्कुल कीमा आपका एकदम फ़ाइन पिसा हुआ होना चाहिए। कुछ ड्राई मसाले शामिल कर देंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पिसी हुई, हल्दी 1/4 टीस्पून, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 1 टेबल स्पून मैंने भर के इसमें पिसी हुई खसखस का भी शामिल कर दिया था। साथ में शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून पिसा हुआ लहसुन। और ये प्याज है मेरे पास, एक बड़े साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने बिल्कुल ग्रेटर में ग्रेट कर लिया और इसका जितना भी पानी था वो मैंने निचोड़ दिया है। तो आपको भी प्याज इस तरह से पानी निकाल कर डालना है, वरना आपके कोफ्ते टूट सकते हैं। और 2 से 3 मैंने हरी मिर्ची ली, उसको भी मैंने चॉपराइज कर लिया। साथ में बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ चने का पाउडर। जो चने होते हैं रोस्टेड चने, वो मैंने छिलकों के साथ इसको पीस लिया था, पाउडर बना लिया मैंने इसका। 2 टेबल स्पून इस पर चना का पाउडर शामिल किया है। और 1 मुट्ठी के बराबर मैंने यहाँ पर हरा धनिया शामिल किया है, बारीक कट करके। तो बस इन तमाम चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पर जो मैंने चने डाले हैं वो बाइंडिंग का काम करेंगे बहुत अच्छे से, उससे हमारी एक बाइंडिंग आएगी और ज़बरदस्त टेस्ट भी निकलेगा। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से इसके अंदर शामिल कर दी और इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो आप यहाँ पर मैं दूसरे टिप्स भी आप लोगों को बता दिए कि प्याज का पानी आप डिस्कार्ड करके शामिल किया करें, वरना आपके कोफ्ते टूट सकते हैं, फट सकते हैं। तो यहाँ पर हाथों को मैंने पहले धो लिया था, अब हाथों को मैंने यहाँ पर ऑयल से ग्रीस कर लिया और अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। अगर हाथों में आप ऑयल नहीं लगा सकते तो आप पानी भी लगा सकते हैं। और इस तरह से बहुत ज़बरदस्त से हम इसके कोफ्ते बनाएंगे नॉर्मल साइज़ के। बस याद रहे कि कोफ्तों में क्रैक्स नहीं होना चाहिए, ना ही कोई एयर वगैरह होना चाहिए, वरना फिर आपके कोफ्ते फट सकते हैं। तो बहुत अच्छे से आप स्मूथ से बनाएंगे और देखिएगा कितने ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते बनेंगे, बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह नरम मुलायम और चिकने कोफ्ते बनेंगे हमारे, क्योंकि हमने सारे स्टेप को सही फॉलो किया है। और देखिए मैंने बताया ना कि आपको कीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं रखना। जब आप उसको कीमे को अच्छे से वॉश कर लेते हैं तो इसे 1-2 घंटे के लिए स्टैंडर पर रहने दिया करें, ताकि जितना भी कीमे के अंदर से पानी है वो सब निकल जाए। तो देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे चिकने कोफ्ते यहाँ बन रहे हैं। और सारे मैंने देखें इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं, जो दिखने में ही माशाल्लाह खूबसूरत से लग रहे हैं। और इसी तरह ही बनाने हैं आपको चिकने कोफ्ते। तो यहाँ पर मैंने सारे तैयार कर लिए। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब भी आपका दिल करे तो आप पका लें फटाफट से। तो मैं यहाँ पर पकाने के लिए स्टार्ट कर लेती हूँ अपनी कुकिंग। तो मैंने एक पैन ले लिया, उसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने कुकिंग ऑयल। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिए है 4 अदद बड़े साइज़ की प्याज। उसको मैंने एकदम बारीक बिल्कुल स्लाइस में कट किया है, क्योंकि हम यहाँ पर प्याज को बिल्कुल खस्ता सा फ्राई करेंगे यहाँ पर। तो प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि लाल हो जाए, क्योंकि हमें बहुत खूबसूरत सा कलर देना है, इसको बघार बनाना है हमें। अच्छा, मैं जब भी कोई कौरमा बनाऊँ या आलू कोफ्ते बनाती हूँ तो मैं प्याज थोड़ी ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ग्रेवी ज़्यादा बनानी होती है। वरना आप चाहे तो प्याज यहाँ पर कम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 बड़े साइज़ की प्याज ली है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा शोरबा बनाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्याज बहुत अच्छे से लाल हो चुकी है। और बस मैं इसको यहाँ पर बाहर निकाल लूँगी। और जब आपके पास इस तरह का कलर आ जाए ना प्याज का, तो इस तरह से फ़ौरन बाहर निकाल लिया करें, वरना वो क्या होता है कि अपनी हीट में बहुत ज़्यादा ही डार्क कलर हो जाता है। तो बस इस तरह का कलर आ जाएगा तो मैं यहाँ पर सारी प्याज को बाहर निकाल लूँगी। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टेप। तो मैंने यहाँ पर दही लिया है 1 पाव और इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 टीस्पून शामिल किया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी शामिल की है मैंने 1/4 टीस्पून और 2 टीस्पून शामिल करूँगी मैं धनिया पाउडर और नमक लूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जब सारे मसाले हम इस तरह से दही के अंदर मिक्स करके पकाते हैं ना, तो यकीन मानिए
आलू कोफ्तों का जो जायका होता है वो इतना आउट क्लास हो जाता है कि आपकी सोच है। आप मेरी इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और फिर आप जब भी आलू कोफ्तों का सालन बनाएंगे ना, क्योंकि मैं आज आप लोगों को सिखा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल इंडिया की, और जो कि बहुत ही पुरानी दिल्ली की फ़ेमस है ये आलू कोफ्ते की रेसिपी। तो वही आप लोगों को मैं बता रही हूँ स्टेप, तो आप इस तरह से ही फॉलो कीजिएगा। तो जब मैंने सारे मसाले इस तरह से देखें इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं, और जब हम इसको पकाएंगे ना तो इसका लेवल ही अलग किस्म का हो जाएगा कोफ्तों का। तो चलिए पकाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई किया था। तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे यहाँ पर, ताकि इसका जो भी रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। तो इसको मैंने अच्छे से यहाँ पर भून लूँगी। और यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 2 से 3 हरी इलायची। अगर आपके पास इलायची नहीं है तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आज मैं कोई खड़े मसालों का इस्तेमाल नहीं करूँगी। लास्ट में मैं शामिल करूँगी सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। तो बिल्कुल मैं आप लोगों को ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी दे रही हूँ। मैं यहाँ पर गरम मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी, लेकिन आप जब ये बनाएंगे मेरे तरीके से तभी आपको पता चलेगा कि मैं आप लोगों को क्या सिखा रही हूँ। तो ये जो दही का जितना भी मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ था मसालों का, वो मैंने शामिल कर दिया है। अब इसकी हमें यहाँ पर करनी है बहुत अच्छे से भुनाई। तो यहाँ पर अच्छे तेज़ आंच में हम इसकी भुनाई भी करेंगे, ताकि जितने भी मसाले हमने इसके अंदर शामिल किए हैं वो अच्छे से पक जाएं। चाहे तो आप इसके लीड लगा के भी इसको थोड़ी देर के लिए पका सकते हैं, ताकि मसाले हमारे अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लीड लगाई थी थोड़ी देर के लिए। तो देखें बहुत अच्छे से यहाँ पर पक चुके हैं। दही का जो पानी था वो ड्राई हो चुका है। तो अब यहाँ बारी आ जाती है कोफ्ते शामिल करने की। तो यहाँ पर जो हमने कोफ्ते बना के रखे हैं वो हम शामिल करते जाएंगे इस बैटर के अंदर, जो हमने मसाला भून के रखा हुआ है दही का। इस तरीके से ये बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर बनेंगे, क्योंकि हमारे कोफ्ते भी जूसी बनेंगे और यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त इसका जायका निकल कर आएगा। तो यहाँ पर देखें सारे कोफ्ते मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और 5 मिनट के लिए मैंने इसको लीड लगा दी है। 5 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर अभी चम्मच हम इसको बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि अभी कच्चे हैं, टूट सकते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके टूटने के। बस कपड़े से पकड़ कर हम इस तरह से इसको घुमाते जाएंगे और बस इसी तरह से हमको पकाते जाना है। तो यहाँ पर कोफ्तों ने थोड़ी जान पकड़ ली है। तो अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी, ये आलू है मेरे पास, आधा किलो आलू थे। इसको मैंने अपनी मर्ज़ी से इसको कट कर लिया है। आप भी अपनी मर्ज़ी का इसको शेप दे सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। और यकीन मानिए कोफ्तों के साथ जो है ना आलू का कॉम्बिनेशन बड़ा ही कमाल का लगता है मुझे। तो आलू मैंने सारे देखें इसके ऊपर शामिल कर दिए हैं। अभी हम इसको बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएँगे, और मैंने बस इसको ऐसे ही लीड लगा दी नहीं है यहाँ पर। अभी चम्मच चलाने का इसमें बिल्कुल भी काम नहीं है। अब इसकी हीट में ही पक रहे हैं, तो देख सकते हैं। दोबारा से मैं इसको कवर हटा देती हूँ और देख लेती हूँ। इसको दोबारा से मैं हल्के से पकड़कर इस तरह से घुमाऊंगी। ये देखें इस तरह से। तो अब यहाँ पर शामिल करूँगी जो मैंने शुरू में फ्राई करके प्याज को बाहर निकाला हुआ था। तो मैंने उसको बिल्कुल हाथ से बारीक चूरा कर लिया है। मैंने ना तो उसको कूटा है और ना ही मैंने इसको किसी मिक्सी के जार में पीसा है। आप भी अगर चाहें तो इसको किसी चीज़ में पीस सकते हैं या कूट सकते हैं, लेकिन मैंने इसको हाथ से ही मोटा मोटा सा इसको कूटा है। सॉरी, मैंने इसको चूरा बनाया है हाथ से। तो मैंने वो सारा भगार इसके ऊपर शामिल कर दिया। अब यहाँ मैं इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करूँगी, और आप देख सकते हैं अब मैंने यहाँ पर चम्मच चलाना शुरू कर दिया है। एक स्टेप होता है उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाकर फिर आपको रिजल्ट मिलता है। तो सारे स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे, ना ही बिखरेंगे। तो अब शामिल कर दिया है मैंने 1 टीस्पून कूटा हुआ ज़ीरा, और 1/4 टीस्पून शामिल किया है मैंने जायफल जवतरी का पाउडर। जो कि आलू कोफ्ते हो या कौरमा हो तो ये जान होती है, जायफल जवतरी का पाउडर ज़रूर शामिल करा करें। यकीन मानिए इसके डालने से तो बहुत ही आउट क्लास इसका फ्लेवर हो जाता है। तो फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं केवड़ा वाटर शामिल कर रही हूँ, चंद ड्रॉप्स। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको इसकी खुशबू पसंद है तो डालें, वरना स्किप कर दें। लेकिन मैं यहाँ पर डालूंगी क्योंकि मुझे केवड़े की खुशबू बहुत ज़बरदस्त लगती है। और देखें क्या ही बेहतरीन सी हमारी लुक आ रही है, और इसकी बुनाई इतनी शानदार किस्म की हो रही है। और आप चेक भी कर सकते हैं, आप ना तो कोफ्ते टूट रहे हैं ना ही बिखर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने सारे स्टेप को सही फॉलो किया है। कीमे की क्वालिटी पर भी हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जब भी आप कोई भी कीमा ले रहे हैं तो आप उसका भी बहुत ख्याल रखा करें कि आप कौन से पार्ट का कीमा ले रहे हैं। ये भी बहुत मैटर करता है कोफ्ते बनाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पानी भी शामिल कर दिया है शोरबा बनाने के लिए। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप पानी कितना डालना पसंद करते हैं, पतला रखना है या थिक रखना है। लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी पतला नहीं बनाना शोरबा, बस मैंने आलू के हिसाब से डाला, क्योंकि आलू भी कच्चा है, इसको हमने गलाने के लिए रखना है दम पे। तो मैंने 1 प्याली पानी शामिल करके इसको दम वाली आँच पे इसको रख दिया है आलू गलने तक। तो दिखा देती हूँ, ये देखें माशाल्लाह 10 मिनट के बाद मैं आपको चेक करा रही हूँ। आलू हमारा एकदम से टेंडर हो चुका है पककर, और बहुत ज़बरदस्त लुक के साथ हमारी आलू कोफ्ते का सालन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। ऊपर से मैंने बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया शामिल कर दिया है,
खूब सारा हरा धनिया शामिल किया है और 1 टीस्पून भर के मैंने शामिल किया है गरम मसाला पाउडर। मैंने कहा था ना, मैंने गरम मसाले साबुत यहाँ इस्तेमाल नहीं किए हैं, लास्ट में डालेंगे हम पिसा हुआ। तो यही वो टिप्स है और यकीन मानिए इतना बेहतरीन इसका जायका आता है, जो कि आप लोगों को दिखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा। और हरा धनिया आप ज़रूर डाला करें, गोली के अंदर भी डाला करें और बाहर भी डाला करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हरा धनिया के बगैर कोफ्ते जो हैं मुकम्मल होते हैं। हरा धनिया के बगैर नामुकम्मल होते हैं कोफ्ते। हरा धनिया का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। तो आप इसकी लुक चेक सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल आप लोगों को ओल्ड दिल्ली की फेमस आलू कोफ्ते की रेसिपी दी है और यकीन मानिए जब आप इसको खाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे, वाह वाह करते रह जाएंगे। अपनी फैमिली की दावत करें या दावतों में बनाएं, जिस तरह आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं। और ये आप इसकी लुक चेक करें और कोफ्ते भी आप चेक कर सकते हैं, इतने नरम इतने जूसी बने हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने कीमे में हमने फ़ैट भी शामिल किया था। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनाने की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हैदराबादी चस्का बिरयानी। इतना मज़ेदार इसका चस्का होता है कि जब आप इसको एक बार बनाकर खाएंगे तो यकीन मानिए इसका जायका आप मुद्दतों तक नहीं भूलेंगे, इसको याद रखेंगे। इतना लाजवाब इसका टेस्ट होता है क्योंकि इसका नाम ही चस्का बिरयानी है। अगर आप मेरे तरीके से एक बार बनाएंगे तो यकीन मानिए आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। आई बिलीव मी, इसको आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने खूबसूरत सा एक पैन ले लिया, उसके अंदर शामिल कर दिया मैंने 1/3 कप कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें शामिल कर दी 1 अदद प्याज स्लाइस में कट करके। तो देखें यहाँ पर मैंने एक प्याज शामिल कर दिया और इसको मैं बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्राई करूँगी। और हमें प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसका खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए, क्योंकि हमें प्याज को खस्ता फ्राई करना है। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है यहाँ पर। तो बस मैं थोड़ा सा इसको और पका लेती हूँ, क्योंकि हमें इसको खस्ता प्याज चाहिए इस रेसिपी में, ताकि हम जब इस प्याज को बाहर निकाल लेंगे और ये हमारी गार्निशिंग में काम आएगी। तो बस यहाँ पर मैंने देखें सारी प्याज को इस तरह से तल कर निकाल लिया है और इसको हम साइड पर रख लेंगे। अब इस ऑयल के अंदर मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन आप बिल्कुल फ्रेश पीस कर डालिएगा तो ही आपकी चस्का बिरयानी का चस्का बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून देखें डाल चुकी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। इसका रॉ फ्लेवर हमें ख़त्म करना है। तो इस तरह से अब यहाँ पर मैं कुछ आपको नोट डाउन करा देती हूँ। कुछ गरम मसाले मेरे पास 2 टेबल स्पून भर के लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया है, इसको भी मैंने दरदरा कूटा है। 4 मैंने बादियाँ के फूल लिए, 2 स्टिक दालचीनी के, 2 तेज़पात के पत्ते हैं, लौंग और काली मिर्च मैंने ½ टीस्पून ली और जायफल जवतरी का पाउडर भी लिया है मैंने 1/4 टीस्पून। तो बस ये बेसिक से मसाले चले गए हैं इसके अंदर। साथ ही मैं शामिल कर रही हूँ 6 से 7 मेरे पास हरी मिर्च, उसको मैंने चॉपराइज़ कर लिया चॉपर में डाल के। और मेरे पास 2 इंच का अदरक का टुकड़ा था, उसको भी मैंने जूलियन में कट करके शामिल कर दिया है। तो बस ये सारे से मसाले चले गए हैं और इसमें हम कुछ पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा, ताकि मसाले हमारे अच्छे से यहाँ पे भुन जाएं। तो यहाँ पर हम कोई लाल मिर्च का टमाटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे और बस हम इसको हरी मिर्चों में पकाएंगे और यकीन मानिए क्या ही मज़ेदार सी ये हमारी बिरयानी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब यहाँ मैं दिखा देती हूँ, ये है मेरे पास बीफ का गोश्त और इसको मैंने बॉईल कर लिया सिंपल नमक के पानी में और इसको मैंने बॉईल करके रख लिया है, जिस तरह से हम यखनी बनाते हैं। और ये बीफ का 1 किलो गोश्त है मेरे पास। 1 किलो गोश्त की मैं आप लोगों को आज रेसिपी दे रही हूँ। और कोशिश कीजिएगा जो आप बीफ का गोश्त यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा चिकना हो, उसमें रवाज़ होनी चाहिए, तभी आपकी बिरयानी में जान पड़ेगी और बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। तो मैंने यखनी के साथ सारा गोश्त इसके अंदर शामिल कर दिया है। साथ में शामिल कर रही हूँ मैं यहाँ पर 1 किलो मेरे पास सेला राइस है, इसको भी मैंने 2 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। तो अच्छे से वॉश करने के बाद इसको भिगो दिया था। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए चावल भी और बीफ के गोश्त से आज मैं ये रेसिपी बना रही हूँ। यकीन मानिए इतना लाजवाब इसका टेस्ट निकल कर आएगा, ये तो जब ही पता चलेगा जब आप इसको बनाएंगे मेरे तरीके से। और इसमें मैंने पानी शामिल कर दिया है इतना जितना कि फिंगर के हिसाब से मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि चावल से 1 इंच ऊपर आप पानी रखें। और साथ में शामिल कर रही हूँ मैं पुदीना 1 गड्डी, आधा गड्डी मैंने इस पे लिए हरा धनिया। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इन दोनों चीज़ों का। अब इसको हम लीड लगा देंगे और फ्लेम को मैं हाई कर दूँगी, इसको पकने रख देते हैं तो ताकि इसका जब स्टीम बनेगी तो फिर हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी पक रही है यहाँ पर। देखिए पानी भी ड्राई हो गया है। आप चाहे तो इस पॉइंट पर नमक और मिर्च चेक कर सकते हैं।
अब देखें पानी काफ़ी इसके अंदर ड्राई हो चुका है, तो इस स्टेज पे मैंने शामिल कर दी हैं 3 अदद टमाटर। इसको भी मैंने रफली कट करके शामिल कर दिया है। इसकी ये ट्रिक है इस पॉइंट पे डालने की कि अब जब आप इसको दम पे लगाएंगे तो यकीन मानिए बड़े ही जूसी हमारे चावल बनेंगे और बहुत ही खिले खिले से बनेंगे। तो यहाँ पर मैं अब चूल्हे को बिल्कुल लो पे ले जाऊँगी क्योंकि मुझे अब दम लगाना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 5 मिनट के बाद दम लगा दिया था। अच्छा, अब मैं इसको 8 से 10 मिनट के बाद देख रही हूँ, तो मैं इसको हिलाऊंगी नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पर मैं डाल दूँगी फूड कलर। अगर हम टमाटर के साथ फूड कलर डाल देते बिरयानी कलर तो हमारे चावलों में फैल जाता कलर, जिसकी वजह से बिरयानी की लुक ख़राब हो सकती थी। जब आपको 8 मिनट हो जाए 10 मिनट हो जाए उस पॉइंट पे आपको कलर डालना है। और ये है मेरे पास केवड़ा एसेंस, जिसके बगैर तो मैं बिरयानी बनाती ही नहीं हूँ। आपको पसंद है तो डालें वरना स्किप कर दें। चंद ड्रॉप्स डाले हैं मैंने इसके। अब मैं इसको 5 मिनट के बाद इसका दम खोल के आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने एकदम से इसको नहीं खोला, मैंने इसको 5 मिनट रहने दिया वरना स्टीम बाहर आ जाती इसकी। तो अब ये देखें मैं इसको चेक करा रही हूँ आपको। तो सबसे पहले आप इसकी लुक चेक करें। ये देखिए कितनी बेहतरीन सी हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। चस्का बिरयानी, जिसका चस्का एक बार अगर ज़बान को लग जाता है तो यकीन मानिए चस्का ज़बान से जाता नहीं है। और यकीन मानिए अगर आप 2 प्लेटें खाते हैं तो 4 प्लेटें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़ेदार, इतनी आला किस्म की ये बिरयानी बनी है। आप इसकी लुक चेक करें सबसे पहले और इसका दाना चेक करें, कितना एक एक दाना इसका देखिए खिला खिला सा है और इतनी जूसी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने गोश्त जो डाला था इसके अंदर हमने थोड़ा सा चिकना यूज़ किया था। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नई वीडियो में, जब मैं आप लोगों के लिए बड़े के पाए बनाने की ऐसी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ कि यकीन मानिए इतने ज़बरदस्त, इतने लेसदार पाए और इतने चेपदार पाए आपने कभी नहीं खाए होंगे। शोरबा भी बनेगा इसका इतना लजीज कि इतना एरोमेटिक इसका जायका होगा कि आज से पहले आपने इतना लजीज पाए का सालन कभी नहीं खाया होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से मैं बछिया के पाए बनाकर तैयार करती हूँ। क्योंकि आज की जो पाए बनाने की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये ओरिजिनल मेरी सास की रेसिपी है। उनसे ही मैंने ये पाए बनाना सीखे थे और यकीन मानिए क्या ही मज़ेदार से वो पाए बनाकर तैयार करती थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए रेसिपीज़ को स्टार्ट कर लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। तो यहाँ सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास है प्योर बछिया के पाए, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं और कितने बेहतरीन क्वालिटीज़ के पाए हैं। देखिए भुने हुए पाए हैं। तो सबसे पहले मैंने इनको वॉश कर लिया है बहुत अच्छे तरीके से और आप पाए देख सकते हैं किस कंडीशन के हैं। और पाए मेरे पास है 4 अदद। अच्छा, मैंने आज प्याज काट के नहीं दिखाई आपको ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किस साइज़ की प्याज के अंदर शामिल करूँगी। तो यहाँ पर है ली है मैंने 4 अदद प्याज भी देख लें, मैंने बड़े साइज़ की ली है लेकिन 4 अदद प्याज है, 4 पाए हैं मेरे पास। तो इसको बिल्कुल मैं मोटा मोटा काटूँगी, बिल्कुल हम रफली कट काटेंगे इसको। और मैंने यहाँ पर देखिए शामिल कर दिए हैं 3 से 4 मैं यहाँ पर शामिल करूँगी तेज़पात के पत्ते, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी खुला पानी। अच्छा, पानी यहाँ पर हम तकरीबन इतना डालेंगे कि हमारे पाए के अंदर अच्छे से डूब जाएं। तकरीबन मैंने यहाँ पर पानी शामिल किया है 5 लीटर। तो बस 5 लीटर इसलिए शामिल किया है कि पाए हमारे बिल्कुल ताज़ा हैं, फ्रिज के पाए नहीं हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होता है कि ताज़ी जब चीज़ पकाई जाती है तो बिल्कुल उसके अंदर पानी की मिकदार कम रखनी पड़ती है। और ये बछिया के पाए हैं, बहुत ज़्यादा भी टाइम नहीं लेंगे। तो मैंने 5 लीटर पानी शामिल किया है, 1 टीस्पून भर के नमक का शामिल किया है। बस अभी इसके अंदर हम और कुछ चीज़ नहीं शामिल करेंगे। बस इसको मैं कवर करूँगी और इसको मैं चूल्हे पर रख दूँगी और इसको मैं तकरीबन पकाऊँगी 3 घंटे तक। और इसको 3 घंटे के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर से ये पक रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल मीडियम आंच पे मैं इसको पकने रखा है। हो सके तो आप ऊपर वज़न रख दें इसके ढक्कन के ऊपर, क्योंकि आज हम प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे, इसको नॉर्मल पैन में बना रहे हैं तो टाइम तो लेंगे हमारे पाए। तो यहाँ पर अभी सिर्फ हाफ़ कुक हुए हैं, ये देखें डन नहीं हुए हैं पूरे, बस ऐसे हैं कि इसकी जो हर बोटियाँ होती हैं वो थोड़ी सी फूल गई हैं। ये देखें पाए हमारे थोड़े फूलने शुरू हो गए हैं यहाँ पर। और ये 3 घंटे का मैं आप लोगों को रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले इसकी यखनी बनाई जाती है, उसके बाद मसाले डाले जाते हैं। तो यखनी हमारी पक चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और बिल्कुल फ्रेश पीस कर डालिएगा आप लोग भी। अब यहाँ पर मसाले भी हम कुछ शामिल कर देंगे। तो 3 टेबल स्पून मैंने लिए है लाल मिर्च का पाउडर, 3 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च है, हाफ़ टीस्पून लौंग, नमक लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत, क्योंकि नमक हम शुरू में भी स्टार्ट कर चुके हैं। दालचीनी का 1 स्टिक लिया है थोड़ी सी मैंने,
बड़ी इलायची भी ली है और हल्दी मैंने ली है 1/4 टीस्पून। हल्दी बहुत कम इसमें यूज़ की जाती है, फिर भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। तो बस ये बेसिक से मसाले होते हैं। पाई के अंदर बहुत ज़्यादा भरमार नहीं की जाती मसालों की, सिर्फ खड़े मसाले जाते हैं हल्के हल्के से, वो भी। और इसके अंदर नमक मिर्च सब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए। तो आप ये देख सकते हैं, इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से चला लिया है। लेकिन अभी मैं फिर कवर करूँगी इसको मैं पकाऊँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं इसको। 1 से देखें 1.5 घंटा हो चुका है कुक होते हुए, और बहुत अच्छे से हमारे पाए यहाँ पर गल भी चुके हैं। लेकिन अभी इसके अंदर पानी देखें नज़र आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैं इसको पहले चला लेती हूँ, और अगर आपको नमक और मिर्च का इशू हो तो आप इस पॉइंट पे डाल सकते हैं, क्योंकि ये बचिया के पाए हैं और बचिया के पाए ज़्यादा गलने में टाइम नहीं लेते। तो बस इसको मैंने एक बार फिर कवर कर दिया है, और इसको मैं देखूंगी दोबारा से। तो देख लेते हैं। चले यहाँ पर अब मैं दोबारा से इसको चेक कर रही हूँ। अब यहाँ पर अमल शुरू हो जाता है इसका भुनाई करने का। अच्छा, बाज़ मेरी बहनें इसको भूनती नहीं हैं पायों को, ऐसे ही इसको धीमी आंच पे छोड़ देती हैं पकने के लिए, और उसके वजह से इनके पायों में चेप नहीं आता, इनका शोरबा इतना जायकेदार नहीं बनता। इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो प्रॉपर इसको भूनती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं ऑयल इसके अंदर शामिल कर चुकी हूँ, और इसको मैं भून रही हूँ। और जिस तरह से हम भून रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बॉटम में लग रहे हैं, चिपक रहे हैं, तो आप इसकी परवाह बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बस इसको आप भूनिएगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे जैसे ये सेपरेट होता जाएगा, ऊपर ऑयल आ जाएगा इसके। तो यहाँ पर मैं तकरीबन आधे से 1 कप ऊपर में इसके अंदर ऑयल शामिल कर चुकी हूँ। लेकिन ऑयल अभी हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि लास्ट में भी हमें इसके लिए एक तड़का बनाना है। तो लेकिन भूनना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि बाज़ मेरी बहनें इसको भूनती नहीं हैं और इसको ऐसे ही पका लेती हैं धीमी आंच में रख के। उसमें शोरबे में कच्चापन रहता है, उसके अंदर एक लेयर नहीं बनती। यानी कि आपने देखा होगा कि जब पाए तैयार हो जाते हैं तो उसके ऊपर एक बलाई सी आ जाती है, जैसे दूध के ऊपर बलाई आती है, इसी तरह से एक तराई की एक पपड़ी सी आ जाती है। वो उनके पायों में नज़र नहीं आती मुझे, और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला हमारे पायों में वो बात आपको नज़र नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर ऑयल आना शुरू हो गया है साइडों पे, और जैसे जैसे मैं इसको भूनती जाऊंगी ऑयल इसका आता जाएगा। लेकिन इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत अहम टिप्स होती है जो कि मैंने अपनी सास से सीखी है, और यकीन मानिए मैं आप लोगों से बिल्कुल वही वाली सीक्रेट रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मेरी सास ने मुझे सिखाया है। और क्या ही मज़ेदार से ये पाए बनते हैं, यकीन मानिए इतना जायकेदार इसका शोरबा बनता है, और बहुत ही इसका लेसदार शोरबा होता है। मक्खन की तरह बिल्कुल नरम और मुलायम पाए होते हैं कि बस बंदा इसको खाता ही चला जाए। तो यहाँ पर देखें भुनाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ मैं जो पानी आपको दिखा रही हूँ ये गुनगुना पानी है, ठंडा पानी नहीं है। जब भी आप पाए पकाते हैं, चाहे बकरे के पकाएं या फिर बछिया के बनाएं, तो आप थोड़ा गर्म पानी डाला करें जब आप शोरबा डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि रंगत अच्छी आती है ऊपर शोरबे की, और प्लस पाए अकड़ने का खदशा नहीं होता। तो बस ये एक टिप्स होती है इसको पायों को पकाने की। तो इस तरीके से आप पकाएंगे तो यकीन मानिए आपके पाए भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही शानदार बनेंगे। तो यहाँ पर मैं शोरबा डाल चुकी हूँ अपने हिसाब से, क्योंकि गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा गाढ़ा शोरबा नहीं रखा जाता। तो बस बिल्कुल हम नॉर्मल इसका शोरबा रखेंगे, और इसको मैं तकरीबन 1 घंटे तक और पकाऊंगी दम पे रखने के बाद। उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारे बेहतरीन से लुक के साथ हमारे बचिया के पाए बनकर ही तैयार हुए। आप सबसे पहले इसकी रंगत चेक करें। इतने इसको ठहरने के बाद ये यकीन मानिए 1 से 1.5 घंटा हो गया इसको कुक होते हुए, और इसका मैंने चूल्हा ऑफ़ कर दिया था। ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसका शोरबा देखें और इसका कलर देखें कितना बेहतरीन सा है। क्योंकि निहारी हो या फिर पाए हों, जितना उसको रखा जाता है, जितना उसको स्ट्रे दिया जाता है, उसके बाद उसका कलर आता है, रंगत आती है। तो चलिए अब इसके लिए एक स्पेशल भगार भी बना लेते हैं। स्पेशल तड़का तैयार कर रहे हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पर मैंने देसी घी लिया है, उसके अंदर मैंने एक बहुत छोटे साइज़ की प्याज ली है और उसको मैंने कट करके इसमें शामिल कर दिया। उसको मैं भगार कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। तो जैसे इसके अंदर बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाएगा तो हम इसके ऊपर ये तड़का शामिल कर देंगे। ये देखिए, क्योंकि बच्चे के पाए के ऊपर प्याज का तड़का ज़रूर किया जाता है। वही ऑथेंटिक, वही पुरानी ज़माने की मैं आप लोगों को नानी दादी वाला तरीका बता रही हूँ, जिस तरीके से बनाए जाते थे घरों में बड़े बड़े पैन के अंदर। मैंने इसको कुकर में नहीं बनाया, इसमें टाइम लगा मुझे 5 से 6 घंटे लगे बनाने में। लेकिन यकीन मानिए क्या ही हमारे पाए बनकर ये तैयार हुए हैं। तो चलिए अब मैं इसको गर्मा गर्म सर्व करके भी दिखाती हूँ। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन से रंगत के साथ बछिया के पाए बनकर ये तैयार हुए हैं। और आप सबसे पहले इसकी लुक चेक करें, और देखिए जैसे ही मैंने इसको प्लेट में निकाला है तो फ़ौरन से इसके ऊपर एक पपड़ी सी आ गई है, जो कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं आप लोगों को क्या बताना चाह रही हूँ। ये अच्छे पाए पकने की निशानी होती है, यानी इसको हमने प्रॉपर पकाया हुआ है। उसकी वजह से तराई की जो होती है ऊपर लेयर आ जाती है, एक पपड़ी सी बन जाती है रोगन की।
वही चीज़ हमारी इंशाल्लाह ताला पाए में आप लोगों को मिलेगी। और इतने गले हुए हैं मक्खन की तरह, बिल्कुल सॉफ्ट पाए बनकर ये तैयार हुए हैं। उसके साथ गर्मा गर्म तंदूर की रोटी लेकर आ जाएँ, यकीन मानिए बड़ा ही मज़ा आएगा आपको खाने में। और जब आप इसको खाएंगे तो आपकी उंगलियों में ऐसे चिपक आएगी कि जैसे आपने कोई एल्फी लगा ली हो अपने हाथों में। इसकी क्या वजह है? ये अच्छे पाए की पकने की निशानी होती है। तो वही रेसिपी आप लोगों को बताई जो मैंने अपनी सास से सीखी है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सुपर चिनवारी कढ़ाई बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार आज का फ्लेवर बनने वाला है, यकीन मानिए कि जब आप इसको बनाएंगे तो इसी तरह से ही बनाना पसंद करेंगे। क्योंकि कढ़ाइयाँ तो मैंने आपको बहुत बनानी सिखाई है और यकीन मानिए इस आज की जो कढ़ाई है ना, उसका तो टेस्ट बिल्कुल ही आला है, बिल्कुल ही मुनफरिद है। इसको बनाने के बाद मैं नहीं समझती कि आपको पुराने तरीके अच्छे लगेंगे। यकीन मानिए आप पुराने तरीके छोड़कर यही वाला तरीका अपनाएंगे और इतनी मज़ेदार सी ये कढ़ाई बनकर तैयार होगी, जैसा कि आपको लुक में भी नज़र आ रहा है। इतनी ज़बरदस्त लुक वाइज ये चिनवारी कढ़ाई बनकर तैयार होती है। इसके लिए रेसिपी को कंप्लीट देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दीजिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर करूँगी मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक अदद तवा ले लिया है। क्योंकि आज मैं पैन पे इसको ड्राई रोस्ट नहीं करूँगी, आज मैंने तवा लिया है, लोहे का तवा। और उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया 1.5 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1.5 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ मैं काली मिर्च। बस ये 3 मसाले इसमें जाएंगे और मैं इसको बहुत अच्छे से ड्राई रोस्ट करूँगी। और आपको जैसे दिख भी रहा होगा अभी से ही चटकना शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छे से हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। सिर्फ हमें मसालों को यहाँ एक्टिवेट करना है। अभी देखिए अभी सो रहे हैं, अभी ये मसाले थोड़े से जाग जाएंगे। जैसे ही इसके अंदर स्टीम जाएगी तो फ़ौरन से जाग जाएंगे और इसमें एक जान आ जाएगी। देखें तो बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्टिवेट हो चुके हैं हमारे यहाँ पर मसाले और हमें जलाना नहीं है। बहुत प्यारी सी यहाँ पर इसमें खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। तो मैं अभी इन मसालों को बाहर निकाल दूँगी और इसको दरदरा सा मैं पीस कर साइड पर रख लूँगी। तो ये हमारी रेसिपी में काम आएगी। आज की जो कढ़ाई बनने जा रही है उसके अंदर ये मसाले बहुत अहम रोल अदा करेंगे। तो चलिए कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली, उसके अंदर शामिल कर दिया मैंने 2 कप कुकिंग ऑयल। तो ऑयल जैसे ही इसमें अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन यहाँ पर मेरे पास 1.5 किलो है। साथ में ले रही हूँ मैं हस्बे ज़ायका नमक। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर चेंज हो जाए, क्योंकि सारी गेम अब यहीं पर ही है। हमें यहाँ पर इतना फ्राई करना है कि मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि हमें इसको कितना फ्राई करना है। और फ्लेम को बिल्कुल यहाँ पर हाई रखना है, क्योंकि जब भी कढ़ाई बनाई जाती है हाई फ्लेम पर ही बनाई जाती है। आज मैं आप लोगों को वही ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी दे रही हूँ जो उसके सुपर शिनवारी कढ़ाई में बनाई जाती है। तो वही मैं आप लोगों को आज रेसिपी दे रही हूँ। अब देखें मैंने यहाँ पर कितना इसको फ्राई करना है, मैं आपको दिखाती जाऊँगी। अच्छा, ऑयल लेने का मेरा मकसद ये था कि मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको डीप ऑयल में इसको फ्राई करूँगी, बाकी का ऑयल में इसको बाहर निकाल लूँगी। तो अभी भी यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से फ्राई नहीं हुई है। मैं इसको 10 से 12 मिनट मुझे लगेंगे और मैं इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर मैंने इसको फ्राई कर लिया है और इसको तकरीबन फ्राई होते हुए 12 मिनट हो चुके हैं। तो अब मैं ये करूँगी, जो मुझे ऑयल एक्स्ट्रा इसका नज़र आ रहा है वो मैं एक प्याली में, एक बाउल में निकाल लूँगी। और ये ऑयल आप किसी भी चीज़ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीन मानिए इसके अंदर बिल्कुल भरपूर इसके अंदर चिकन का फ्लेवर मौजूद है। आप इसके साथ आलू की तिहारी बनाएं, कोई दाल बनाएं, जो भी बनाएं बहुत ही परफेक्ट बनेगी। इसको हम साइड पे कर लेंगे, जैसा कि ढाबों में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि इतना इसके अंदर ऑयल होता है, फिर वो बाद में निकाल लेते हैं, जब कढ़ाई बनाने की ज़रूरत होती है उतना ही ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से कढ़ाई हमारी यहाँ पर फ्राई हो चुकी थी चिकन। तो मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। अब यहाँ पर अदरक लहसुन को भी बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर फ्राई करना है, क्योंकि सारी गेम हमें यहीं पर ही करनी है। और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ आप इसी तरीके से बनाइएगा, क्योंकि देख सकते हैं आपको शायद कैमरे में इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा चिकन का कलर, लेकिन यकीन मानिए इसके अंदर डॉट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह के रेड कलर के डॉट्स आने चाहिए आपकी चिकन के अंदर, तभी लगेगा कि आपकी चिकन बहुत अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो चुकी है, जो कि यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, वही ऑयल चिकन वाला मैंने दोबारा से इसमें थोड़ा सा शामिल कर दिया है। मैं इसकी मज़ीद अभी और भुनाई कर रही हूँ। आप देख सकते हैं चिकन का कलर कितना ज़बरदस्त हो चुका है। तो अब इस स्टेज में मैं शामिल करूँगी यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे मेरे पास, उसको मैंने ऑमलेट स्टाइल में कट करके शामिल कर दिया। इस तरह से देखिए मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है यहाँ पर प्याज को, और इसको मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी यहाँ पर। लेकिन हमें प्याज को कलर नहीं देना कोई, बस प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, क्योंकि आपने अगर सुपर शिनवारी कढ़ाई खाई है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर कितनी ग्रेवी बनाकर दी जाती है। तो वही चीज़ हम इंशाल्लाह ताला आप लोगों को घर में बनाकर दिखाएंगे। प्याज यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सॉफ्ट कर ली, तो मैं यहाँ शामिल कर रही हूँ 3 पाव टमाटर। याद रहे चिकन मेरे पास 1.5 किलो है, तो 1.5 किलो में मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 पाव टमाटर का इस्तेमाल किया है, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे।
तो टमाटर के मैंने यहाँ पर 1 से 2 पीस करे हैं सिर्फ, ताकि जब इसको थोड़ी सी हीट लगेगी तो ये बहुत अच्छे से गल भी जाएंगे। इसको मैं लीड लगाऊंगी थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के बाद दोबारा चेक करेंगे। ये देख सकते हैं इसको मैंने कवर कर दिया था और 10 मिनट के बाद मैं देख रही हूँ थोड़े से टमाटर हमारे सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर। और जो टमाटर का जो छिलका मुझे नज़र आएगा उसको मैं रिमूव कर दूँगी और बाकी वो मैं इसमें ही रहने दूँगी। बस इस तरह से हम इसके चमचे चलाते जाएंगे और इस तरह से हम इसको मैश करते जाएंगे। तो बस इस तरह से जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ इसकी मेजरमेंट आप इसी तरीके से कीजिएगा कि कितनी चिकन में आपको कितने टमाटर लेने हैं, तो इस हिसाब से आपकी बिल्कुल जो कढ़ाई है वो परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल 3 पाव का हिसाब मेरा बिल्कुल परफेक्ट है और 1.5 किलो चिकन के साथ। तो मैंने इसको दोबारा पकने रखना है। यहाँ पर इसको मैं दोबारा से लीड लगाऊँगी और इसको नॉर्मल टू मीडियम आँच पे इसको पे पकने रख दूँगी। तो चलिए दोबारा से मैं इसको चेक कर लेती हूँ। अब यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छे से टमाटर हमारे मैश हो गए हैं। फ्लेम को अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हाई रखूँगी और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्याज और टमाटर मैश हो चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो बारी आ जाती है कुछ मसाले डालने की। यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च, और नमक मैं स्टार्ट में शामिल कर चुकी थी। अगर आपने देखा हो तो जब चिकन को हम फ्राई कर रहे थे उस टाइम पे मैंने नमक शामिल किया था। उसके बावजूद भी अगर आपको नमक कम लगे तो आप इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें जो मुझे टमाटर नज़र आएंगे मैं उसको मैश करती जाऊँगी। और अब बारी आ जाती है वो मसाला, मैजिकल मसाला जो मैंने शुरू में ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ था। तो ये वही मसाला है, इसको मैंने दरदरा सा देखें हाथ से कूट लिया है और ये मैं इस पॉइंट पे शामिल कर दूँगी। आपको भी इसी स्टेज पर ही शामिल करना है। और इसको डालने के बाद अब यहाँ पर हम इसकी करेंगे बहुत अच्छे से भुनाई और फ्लेम को यहाँ पर हाई करेंगे। और यकीन मानिए जब इसको आप डाल देंगे ना और जब इसको आप भूनेंगे इस तरीके से मसाले को डालकर, तो इसका फ्लेवर इतना आउट क्लास हो जाएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस इसको इस तरह से हम फ्राई करते जाएंगे और जितना हम इसको भूनेंगे तो देखिए ऑयल इसका सरफेस पर आता जाएगा। और यकीन मानिए इस वक्त मेरे किचन में इतनी इसकी खुशबू महक रही है, ऐसी फीलिंग हो रही है कि जैसे मैं कोई ढाबे में खड़ी हूँ, कोई ढाबे में कोई चिकन कढ़ाई बन रही हूँ। यकीन मानिए ऐसी फीलिंग आ रही है इस वक्त मेरे किचन में। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से इसका ऑयल ऊपर आ रहा है और मैं इसकी बहुत अच्छे से भुनाई भी कर रही हूँ। अच्छा मैंने नमक यहाँ चख लिया था तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा नमक कम लगा और मुझे थोड़ा सा ऑयल भी कम लगा, तो मैंने ऑयल शामिल कर दिया है। जो मैंने इसमें से ही निकाला था वही ऑयल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है थोड़ा सा। और आपको पता है कोई सी भी कढ़ाई बनाए तो कढ़ाई के अंदर ऑयल थोड़ी ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो आप भी थोड़ा सा ऑयल इस पर ज़्यादा ही रखिएगा। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। काली मिर्च का इस्तेमाल भी मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर शामिल किया है, यानी मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून काली मिर्च का इस्तेमाल किया था। वरना फिर आप देख लें आपको कितना पसंद है तीखा। इसमें मैंने कुछ हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं लास्ट में, कुछ काट के कुछ साबुत, बहुत मज़ेदार सी लगती है, बिल्कुल लास्ट में डालिएगा ताकि इसका कलर भी ख़राब ना हो। अदरक के लच्छे डालेंगे हम इस तरह से जूलियन में कट करके, और खूब सारा इसके अंदर बारीक कट करके हरा धनिया भी शामिल करेंगे। तो इसको एक बार पहले हम मिक्स कर लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर लेमन का रस भी निचोड़ सकते हैं, और जैसा आपको अच्छा लगे आप इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करें या फिर इसके अंदर नमक मिर्च आप इजाफी कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी सुपर शाहीन शिनवारी कढ़ाई बनकर ये बिल्कुल रेडी हो गई है और इतनी मज़ेदार सी इसकी लुक आई है। सबसे पहले आप इसकी लुक चेक करें, वही इंशाल्लाह ताला मैंने आप लोगों को रेसिपी दी है जो कि मैं खुद ढाबे में जाके इसको खाती हूँ, और इसकी जो सीक्रेट रेसिपी थी यकीन मानिए मैंने वो लीक करके आप लोगों तक पहुँचाई है, वही सीक्रेट रेसिपी। क्योंकि मैं जब भी कई बार विज़िट करती हूँ मैं पहले देखती हूँ, खड़े होकर मैं सीखती हूँ कि वो किस तरीके से बना रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, वही चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने बहुत जगह के होटलों में सर्वे किया है यकीन मानिए, लेकिन जो टेस्ट मुझे शाहीन सुपर शिनवारी का मिला या फिर बिरोही का मिला, ऐसा टेस्ट मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आता, और वही चीज़ इंशाल्लाह ताला मैंने आप लोगों को दी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग जब भी इसको बनाएंगे तो इसी तरह ही बनाना इसको पसंद करेंगे। इतनी ज़बरदस्त, इतनी ग्रेवी के साथ, इतनी भरपूर ग्रेवी के साथ ये बनकर तैयार हुई है। और बस इसके साथ आप गर्मा गर्म नान लेकर आ जाएँ, घर में सैलेड बना लें और इसके साथ रायता बनाएं और इसको सर्व करें, अपने घर वालों की दावत करें। और मैं यकीन से कहती हूँ अगर आप इसको किसी दावत के लिए भी बनाते हैं ना तो यकीन मानिए आपके मेहमान भी इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे, आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। तो आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला एक और नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।